बाहर चुनाव लड़ने को लेकर आम आदमी पार्टी ने यू टर्न ले लिया है। केजरीवाल के दिल्ली लौटने के बाद हुई पार्टी की पीएसी की बैठक में फैसला लिया गया कि देश भर में अपने संगठन का विस्तार किया जाएगा और साथ ही दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ने की तैयारी की जाएगी। बैठक के बाद संजय सिंह सामने आए और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने पर कार्यकर्ताओं की सलाह लेगी। जबकि आपको याद होगा कि जब शपथ ली थी अरविंद केजरीवाल ने, उस दौरान जब उनसे पूछा गया था, उन्होंने साफ कहा था कि पार्टी फिलहाल दिल्ली तक ही सीमित रहेगी, दिल्ली पर ही ध्यान लगाएगी। लेकिन अब इस मामले में यू टर्न ले लिया गया है। वहीं इस बैठक में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो पीएसी की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि दूसरे राज्यों में भी पार्टी का विस्तार किया जाएगा, चुनाव लड़ने की तैयारी की जाएगी। संगठन को अलग अलग राज्यों में देश भर में मजबूत करने की कोशिश आम आदमी पार्टी अब करेगी। पिछले दिनों जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई पार्टी के अंदर, उसके बारे में भी चर्चा हुई और उस दिशा में आप सारे लोग जानते हैं कि कल हम लोगों की बातचीत की शुरुआत हुई है। आज उस क्रम में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े हैं, तो जो एक गतिरोध की स्थिति थी उसको उस दिशा में भी बातचीत चल रही है। उस पर भी अगर कोई निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे, जैसा मैंने कल कहा था, किसी निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचेंगे तो आपको उसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। सीधे बात करते हैं हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी से। शिवानी, एक और बात पर यू टर्न ले लिया गया है और इस बार यू टर्न इस बात पर लिया गया है कि जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, क्या वो दिल्ली तक ही सीमित रहेगी या फिर उसका विस्तार अलग अलग राज्यों में किया जाएगा। अब पीएसी ने ये फैसला ले लिया है कि दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ेंगे। क्या दिल्ली में जो जीत मिली है उसके बाद ये असर दिख रहा है? देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पिछले 2013 से 14 के बीच में जो भी घटनाक्रम रहा और इस बार जो चुनाव में जो मैंडेट मिला है आम आदमी पार्टी को, उसमें कहीं ना कहीं खासे उतार चढ़ाव आम आदमी पार्टी ने देखे हैं। जब चुनाव दिल्ली में भारी बहुमत से आए थे तो ये तय किया गया था कि दिल्ली के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन योगेंद्र यादव लगातार पार्टी के विस्तार पर जोर डाल रहे थे। उसी को लेकर कल पीएसी में जो निर्णय लिया गया है, कहीं ना कहीं माना यही जा रहा है कि पार्टी में डैमेज कंट्रोल की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे पर वार किए जा रहे थे, वरिष्ठ नेता एक दूसरे को आड़े हाथ ले रहे थे, तो इसको ध्यान में रखते हुए डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। माना यही जा रहा है कि आने वाली नेशनल काउंसिल तक मसले को सुलझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए, कुल मिलाकर योगेंद्र यादव से भले ही पार्टी की पूरी तरह से अभी सुलह नहीं हो, लेकिन उनका जो कहना था और उन्होंने जो सुझाव दिया था उसको पार्टी ने जरूर अपना लिया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 हफ्ते के ब्रेक के बाद आज जनता दरबार भी लगाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल सुबह 10 बजे गाजियाबाद के कौशाम्बी में अपना जनता दरबार लगाएंगे और लोगों की फरियाद सुनेंगे। संभावना जताई जा रही है कि आज के जनता दरबार में हजारों लोग पहुंच सकते हैं। जनता दरबार के बाद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। दिल्ली सचिवालय में होने वाली इस बैठक में देरी से चल रहे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने हर विधायक को 30 से 40 मिनट का वक्त दिया। सबसे पहले दोपहर 1:30 बजे चांदनी चौक की विधायक अलका लांबा केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। तो तमाम विधायकों से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जनता दरबार भी लगाया जाएगा। शिवानी हमारे साथ लगातार कौशाम्बी से जुड़ी हुई है, वहीं पर ये जनता दरबार लगना है। शिवानी, 2 हफ्ते के बाद जनता दरबार लग रहा है, फरियादी कई सारे होंगे वहां पर। जी बिल्कुल, यहाँ मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी थोड़ा पीछे पैन करके दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पे देख सकते हैं लोग दिल्ली के कोने कोने से आए हैं। इंतजार हो रहा है कि मुख्यमंत्री कब आएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं। जनता दरबार कुछ दिनों से ठप पड़ा था क्योंकि अरविंद दिल्ली में नहीं थे, बीमार चल रहे थे, इलाज करके वापस आए हैं, जहाँ पार्टी के अंतर्कलह को उन्होंने आते ही आड़े हाथ लिया। तो वहीं जनता की समस्याओं को सुनने के लिए भी आज दरबार लगाया है। माना यही जा रहा है कि थोड़ी देर में ही अरविंद यहाँ आएंगे और लोग एक एक करके अंदर जाके अपनी समस्याएं रखेंगे अपने मुख्यमंत्री के साथ। शिवानी, ये तो बात हुई आम लोगों से अरविंद केजरीवाल के मिलने की, वो अपनी समस्याएं रखेंगे, लेकिन इसके बाद विधायकों से भी मिलने का कार्यक्रम रखा गया है। विधायकों से किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है अरविंद केजरीवाल की? उतना पैसा उनको नहीं दिया जाता है। देखिए, यहाँ अगर बात करें तो विधायकों के साथ सचिवालय में बैठक होगी। जो स्थानीय मसले हैं, जो जनता सीधे विधायकों के जरिए मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव अभी अभी जीता है, सब पे बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में स्थानीय समस्या क्या है वो सबसे अहम मुद्दा है और वो ही यहाँ पे चर्चा किया जाएगा मुख्यमंत्री के साथ। बिल्कुल शिवानी, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल घर से निकलेंगे, सबसे पहले जनता दरबार लगाया जाएगा और उसके बाद तमाम विधायकों से मिलने का उनका कार्यक्रम है। फिलहाल आगे